नमस्कार दोस्तों, आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एटम, जिसको हम हिंदी में परमाणु कहते हैं, और ये एटम वह कण होता है जिसके छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज ऋणात्मक यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पर धनात्मक चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसी को हम थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। जो इस इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश से की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए देख लेते हैं। एन एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग block of matter that cannot be divided into smaller parts of using any chemical means। यही जो हमने हिंदी में लिखा है कि एक एटम एक ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक, मैटर की एक ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम किसी भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देयर हैव द 3 सब एटमिक पार्टिकल्स, जिसके पास 3 सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेम एज इट इज़, इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज होता है 1.6021 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन जिस पर सेम एज इट इज़ यही चार्ज होता है पॉजिटिव वे में 1.602 इंटू 10 की पावर -19, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज दे रखा है, हम इसको सिर्फ इतनी ही वैल्यू में लिख सकते हैं 1.6। अगर हम न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन पे जाएंगे तो इसको हम इतना ही चार्ज लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इस नहीं चार्ज को लिख करके हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो डिस्कवरी है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी डिस्कवरी किस किस ने की है और कैसे कैसे की है। इलेक्ट्रॉन जिसकी डिस्कवरी जे थॉमसन को जाती है 1897 में। एक एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे का, और वहाँ से उन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है और निगेटिव रेजेस निकलती हैं। वहीं से इन्होंने इसका नामकरण भी किया है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की है। उससे पहले एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिसको लिखा है हमने ईंट पर नाच। ईंट मतलब जिसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब थॉमसन। तो इस तरह से आप याद भी कर पाओगे कि ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने की है। ऐसे ही पर का मतलब है, इसमें पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, और तीसरा है हमारा नाच। नाच में ना न्यूट्रॉन, और चा मतलब चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड को जाती है। थैंक यू।